हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हरियाणा से संबंधित जैसे कि हरियाणा की वेशभूषा एवं रीति रिवाज वाले जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बूजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है कान में। और इसके नीचे इसकी डिटेल है। हरियाणा में स्त्री द्वारा कान पर धारण किए जाने वाले आभूषण निम्नलिखित हैं। बूजली है सोने या चांदी से निर्मित कान का गहना होती है। इसे आमतौर पर बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। और अन्य कान के आभूषण हैं देड़े, कर्णफूल, बाली, झुमका और गन्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को डैश भी कहा जाता है। तो इनमें से क्या कहा जाता है? गुलीबंद। ये इसकी डिटेल है। ठीक है, ये शरद ऋतु में जो शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु में गले में पहना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? मतलब कि कौन सा जो गले में नहीं पहनते, जैसे हंसली पहनते हैं, फूल नहीं पहनते, गलसरी पहनते, बटन भी पहनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम है? तो खोड़िया आप सभी को पता है कि लड़के की शादी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये उसकी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? कौन सा त्यौहार होता है जब कोथली दी जाती है? तो यह तीज। ये इसकी डिटेल है। यह उपहार अपने भाई अपनी बहनों को देते हैं। श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का मेला अम्बाला में पंजोखड़ा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, कड़ूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? तो उंगली में, गले में, बाजू में, पैर में। तो आप सभी को पता है ये बाजू में। ठीक है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खंडवा। अगला क्वेश्चन है बूजली आभूषण धारण किया जाता है, ये हमने पढ़ा था पीछे, जो कि कान में पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणवी पुरुषों पैरों में खालिस्तान आभूषण पहनते हैं। तो कौन सा आभूषण पहनते हैं? कड़ी। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा टखनों में जो चांदी का मोटी कड़ी पहनते हैं, जो कि टखनों के ऊपर पहना जाने वाला वलयाकार चांदी का आभूषण है। ठीक है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं खेस। जैसे कि हम लोकल भाषा में भी इसका यूज करते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी चादर के खेस कहा जाता है। और ये जैसे कि कमरी होती है आदि आस्तीन की कटी तक कमरी, टोपी होती है, टोपी गांधी टोपी जैसी जिसे पुराने लोग पहनते हैं, लोई एक प्रकार का ओढ़ने की चादर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा शॉल कहलाता है। हरियाणा शॉल फुलकारी कहलाता है। ठीक है, ये इसकी पूरी डिटेल है। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो हमने पीछे पढ़ा था खंडवा, इसका ऑप्शन है खंडवा। ठीक है, ये और कौन एक प्रकार का शाल नहीं है? एक प्रकार का शाल नहीं है। जैसे फुलकारी भी है, बाग भी है, चोपे भी है, दरी ये जैसे बिछाने के लिए होती है ना, वो ग्रामीण परिवार के लोग अपने महिलाएं ज़मीन पर बिछाती हैं। ठीक है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो फरगल है शिशुओं की कमीज होती है या बच्चों का टॉप होता है या फुलकारी ओढ़नी होती है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों का टॉप। ठीक है, इनमें से कौन हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन के विवाह के समय पर दिया जाता है? तो लहरिया, दिमच, घूमटी, मांडिया। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है बी, रामिया। ठीक है गाइज, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन भी जैसे कि फेक नहीं है, सभी आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक कथनों पर विचार कीजिए। चौक हरियाणा में निर्मित एक शॉल का एक रूप है। शॉल के इस प्रकार के फुलकारी नाम भी दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी है, और भी दोनों आएंगे, दोनों कथन सकते हैं। ठीक है, ये इनकी डिटेल है, ये आप देख लेना। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? छाछ आभूषण होता है महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। ठीक है, यह चांदी धातु द्वारा बनाया गया है, इनकी मदद से माथे पर लगाया जाता है। हरियाणा में शॉल को कहा जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, शॉल फुलकारी।
ये कहते हैं इसको, इसकी ये डिटेल है, ठीक है। हरियाणा औरतें सोने से बने वे गहने परली कहाँ पहनती है? परली जैसे कि ये नाक में पहनती हैं, परली नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ये ऑप्शन यहाँ जैसे कि गलत है, नाक इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर की जाती है? द्वारा दूल्हे के आगमन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिंग पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? तो ये है सावन के महीने से। और इनमें से जैसे कि विकल्पों को सही मिलाना है। तो लहरिया ओढ़नी क्या है? डिमांच ओढ़नी क्या है? गुमटी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर नीचे लहरिया ओढ़नी है, बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार। डिमांच ओढ़नी है विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी। और गुमटा है जैसे सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कढ़ाई की ओढ़नी। और छामा है पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? तो ये किया जाता है गांव के सम्मानित वृद्ध को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मर्दों की वेशभूषा नहीं है। तो ये नहीं है सोपली, ठीक है। कामरी भी है, दोहर भी है, साफा भी है। हरियाणा में वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा इत्यादि हैं, जबकि सोपला, डिमास, ले, दामन खारे महिलाओं की वेशभूषा है, ठीक है। और कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो ये चोरनो है, ठीक है। हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषाएं स्त्रियों की कमर कोटी, कुर्ता, आंगी, ओढ़ना, कंग, दामन, खारा, बोल। पुरुषों की कमीज, पगड़ी, साफा, पाग इत्यादि, ठीक है। चोरनी एक प्रकार की गुजराती पुरुष पोशाक है, इसीलिए वे धोती की तरह दिखाई देते हैं, बहुत ढीला और आरामदायक होता है, ठीक है गाइज। हरियाणा के आज सभी वेशभूषा और पोशाक हो चुके हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।